अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान खान है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी इस एनिमेशन प्रिंसिपल की सीरीज का आखिरी प्रिंसिपल जिसका नाम है स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज। तो बहुत ही आसान है, ये वाकई बहुत आसान है क्योंकि ये प्रिंसिपल नहीं है। इसको अगर आप टेक्निक्स कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। आधे प्रिंसिपल्स नहीं है, ये नाम इसका प्रिंसिपल नहीं आप देखेंगे, लेकिन ये बेसिकली दो टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए एनिमेटर्स अपनी एनिमेशन बना रहे होते हैं। तो फिर चले हम बात करते हैं इस पर, ये होते क्या है। हम पहले बात करेंगे पोस्ट टू पोस्ट पर और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट अहेड पर। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एनिमेशन होती क्या है, उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब एक पोज से दूसरे पोज में कैरेक्टर जाता है तो जो ट्रांजिशन एक पोज से दूसरे पोज की तरफ जाने में होती है उसको हम एनिमेशन कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी आप समझ लें कि पोज टू पोज में क्या होता है कि आप जो भी एक्शन बनाने जा रहे हैं या फिर जो भी आप एक्टिंग बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ उस एक्शन के कुछ मेन पोजेस होते हैं जो कि आपकी उस पूरे एक्शन को वो डिफाइन करते हैं कि एक्शन है क्या। वो बहुत कम होते हैं, आपको तमाम पोजेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वॉक बनानी है अगर आपने, तो आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि वॉक कैसे होती है, जिस वक्त वॉक बंदा कर रहा है तो उस वक्त मूवमेंट क्या होती है, तो वो कहेगा कि एक पाँव आगे होता है एक पाँव पीछे होता है, फिर जो पाँव पीछे होता है वो आगे चला जाता है, जो आगे होता है पीछे चला जाता है। तो मतलब यूं हम वॉक कर रहे होते हैं, वो शायद आपको वॉक करके यूं दिखाते हैं कि भाई ये वॉक है। तो इसका मतलब है कि ये और ये दो आपके जो पोजेस हैं इससे आप वॉक के लिए ये आपके दो मेन पोजेस हैं। बीच में अगर हम एक लगा दें कि पाँव जिस वक्त ऊपर आता है तो वो भी हम, तो तीन पोजेस के साथ आप एक वॉक बना सकते हैं। इन पोजेस को आप मेन पोजेस कह लें, इन पोजेस को आप स्टोरी टेलिंग पोजेस कह लें। मैं इनको एक और नाम देता हूँ कि ये पिलर पोजेस हैं। कि अगर आपने कभी कोई बिल्डिंग बनती हुई देखी हो, कोई आपने रूम भी बन रहा होगा तो आपने देखा होगा उस कोई भी घर बन रहा है तो क्या होता है कि पहले उसके पिलर्स लगाए जाते हैं। ठीक है। प्लेयर्स बहुत कम होते हैं, लाइक एक अगर रूम बनने जा रहा है तो फिर प्लेयर उसमें 4 होंगे 6 होंगे मैक्सिमम, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होंगे। लेकिन वो प्लेयर्स लगने के बाद पता चल जाता है कि रूम का शेप क्या होगा। ठीक है। तो मतलब वो स्टोरी टेलिंग पिलर्स हैं, वो पोजेस जो हैं आपके, वो क्या है, वो बता रहे हैं कि रूम किस तरह का, उसका शेप क्या होगा। और प्लेयर्स हमेशा मजबूत होने चाहिए, इसीलिए मैं इन पोजेस को कहता हूँ कि ये जो मेन पोजेस होते हैं आपके प्लेयर पोजेस होते हैं जिनको बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड पोज आपको याद होगा, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो आपके जो मेन पोजेस होते हैं ये सॉलिड होने चाहिए। आपको एक बेसिक सी चीज़ बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें वॉक साइकिल की, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वॉक साइकिल में क्या होगा, एक पाँव आगे होगा एक पाँव पीछे होगा और कैरेक्टर जो है वो हम कहेंगे कि भाई ये वॉक कर रहा है। ठीक है। मैं अभी जल्दी से एक की लगा देता हूँ इस पर। ठीक है। एक दूसरी की लगाता हूँ जिसमें मैंने आपसे कहा कि चलो ठीक है हम ये कर लेते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। ये सेंटर, और ये वाला जो पाँव है ये हमारा जो पीछे से आगे आएगा वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा पोज है उसकी तरफ हम आते हैं। ये बना लिया हमने और इसके बाद हम, और अब क्या होगा, ये पाँव आगे आएगा। ठीक है। ये ऊपर आएगा और इसके बाद साइकिल में लास्ट पोज हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें मैंने मेन पोजेस बना दी और अगर मैं इसको प्ले कर दूं तो क्या हो रहा है कि आपको नजर आने लगा कि यार एक कैरेक्टर जो है वो चल रहा है। तो इसका मतलब कोई अब देखेगा तो कहेगा हाँ ठीक है ये वॉक बनी हुई है, एक कैरेक्टर वॉक कर रहा है। ये स्टोरी टेलिंग पोजेस हैं सारे के सारे, जिससे हमें पता चल रहा है कि कैरेक्टर वॉक कर रहा है। अब अगर आप देखें पहला पोज है, बीच में कुछ नहीं हो रहा, मैंने ये स्टेप मोड में बनाया है। 0 पे हमारे पास एक पोज है, उसके बाद 6 पे चेंज होता है, बीच में कुछ नहीं हो रहा, फिर 12 पे चेंज होता है और फिर 18 पे और फिर 24 पे। तो ये मेन पोजेस सिर्फ मैंने बनाए, 5 पोजेस बना और 5 पोजेस में एक्शन है वो मुझे नजर आने लगा। ठीक है। तो ये हमारा एक स्टोरी टेलिंग पोजेस का पोस्ट टू पोज एनिमेशन, इसका मतलब है मैंने की है। अब जैसे कि मैंने पिलर पोजेस की एग्जांपल दी है और अब हम क्या करेंगे इसमें मजीद जब हमें डिटेल डालनी होगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे इन बिटवीन्स। ठीक है। कि अगर यहाँ से
बीच में क्या होना चाहिए था, और जहाँ से ये पोज उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ बीच में क्या होना चाहिए था। हम ये डिफरेंट पोजेस बना रहे होंगे जिसको हम कहते हैं इन बिटवीन्स। अब यहाँ पर मैं आता हूँ आपके पास एक एक्टिंग रेफरेंस की तरफ आता हूँ, इसको जरा देखते हैं हम थोड़ा सा। जैसे ये इस कैरेक्टर, ये देखें, ये हमारे एक बहुत अच्छे एनिमेटर हैं वैसा से, तो इसको अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, इनका एक एक्शन मैं देखता हूँ जिसमें क्या है, सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये बैठे हुए और ये खड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात करता हूँ। तो ये एक एक्शन है पूरा। तो ये तो एक इनका ये पहला, ये जो बीच में मूव कर रहे हैं इसको इग्नोर करें, ये हमारे पोज टू पोज काम करते हुए इसको इग्नोर किया जाएगा। एक मेन पोज हम बनाएंगे जो कि शायद पहले ही पोज 0 पे जो है ये एक पहला पोज बन जाएगा। दूसरा पोज हम चेक करेंगे कौन सा हो सकता है। दूसरा पोज में भी ये वाला हो, ठीक है, इस पोज को हम कह लें कि ये दूसरा पोज हमारा हो सकता है। और तीसरा पोज हमारा क्या हो सकता है, जिसमें ये खड़े हो गए, ये पोज। तो ये 3 पोजेस के साथ ये जो एक्शन है इसकी पूरी स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ये एक कैरेक्टर है जिसको यूं बैठा हुआ है और उसके बाद वो थोड़े से तंग आके उठता है, जरा कि नहीं उठना नहीं चाह रहा लेकिन वो उठ जाता है, सही है। तो ये हमारे 3 पोजेस पे, इसमें हमारे जो प्लर पोजेस हैं, जो मेन पोजेस हैं, वो कितने 3 पोजेस हैं, ये पोज है, ये पोज है और उसके बाद खड़ा हो जाना। फिर जो मैंने आपसे कहा इन बिटवीन्स की अब अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो सकता है, वो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, ये यहाँ से ये मेरा दूसरा पोज था, लेकिन इस पोज के बीच में मैं कहीं देख लूँ कि क्या हो सकता था कि मे बी ये मैं पोज बना लूँ, ये मेरा इन बिटवीन एक हो जाएगा। उसके बाद जब ये खड़े होते हैं तो ये पोज मैं बना लूँ, ठीक है, ये इन बिटवीन हो सकता है। इन बिटवीन्स क्या होते हैं, इन बिटवीन्स का मतलब ये है कि एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल मैं दोबारा देता हूँ कि जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है, रूम बन रहा होता है, कुछ भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, तो पहले पिलर्स खड़े किए जाते हैं, उसके बाद फिर उसमें ईंटें लगाई जाती हैं। तो फिर आप ये समझ लें कि ये जो अब मैं इन बिटवीन्स की बात करूँ, ये वही ईंटें हैं, वही ब्लॉक्स हैं जो अब हम लगा रहे हैं उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये फिर हम इन बिटवीन जितने भी लगाए, पहले मैंने ये 2 इन बिटवीन्स लगा लिए, उसके बाद फिर मैं मजीद देख सकता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पर मे बी मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लगाया था, उसके बाद मैंने ये जो लगाया, लेकिन अब मैं बीच में शायद यहाँ ये इन बिटवीन ऐड कर लूँ, तो ये इन बिटवीन्स मैं ऐड करता चला जाऊँगा। तो ये मेरा जो टेक्निक है ये काम करने की इस तरह की, कि पहले मेन पोजेस बना लिए जाए, उसके बाद इन बिटवीन्स ऐड किए जाए, इसको हम कहते हैं पोज टू पोज मेथड। अच्छा, इसके बाद जब हम आते हैं स्ट्रेट अहेड पे, तो स्ट्रेट अहेड पे क्या होता है, दोबारा वॉक साइकिल की तरफ आते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम ये चीज़ करेंगे कि हम फ्रेम बाय फ्रेम चल रहे होते हैं, हमें जहाँ पता चलता है कि यहाँ से पहला पोज ये है, दूसरा पोज मेरा ये होना चाहिए, तो मैं दूसरा पोज बना दूँ, तीसरा पोज, चौथा पोज, मतलब जैसे जैसे चलता जाऊंगा वैसे वैसे पोजेस बनाता जाऊंगा। तो अब जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है कि जैसे पहला पोज मैंने ही बनाया, ठीक है, ये अगर मेरा पहला पोज है, दूसरे पोज के लिए मैं कहूँगा यार ये दूसरा पोज यहाँ पर आता है, तो ये पाँव थोड़ा सा आगे जाएगा, ऊपर उठेगा, से बाहर आ जाएगा, बॉडी आगे बढ़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा 2 फ्रेम, और फिर यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि ये थोड़ा सा आगे आएगा और ये थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आगे आके मजीद कहूँगा कि ठीक है, अब ये जो है आगे आता है और ये पाँव आगे। तो ये मैं बेसिकली स्ट्रेट अहेड चल रहा हूँ, मैं इस वक्त एनिमेशन जो है ना वो बनाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं ग्राफ एडिटर खोलता हूँ, ये स्टेप मोड है जिस पर मैं पहले काम कर रहा था, इसको मैं फिलहाल कर लेता हूँ आई थिंक क्लैम्प, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, ये पोजेस बनते चले आ रहे हैं और एनिमेशन होती चली आ रही है। मुझे सारे सिलेक्ट करने थे, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास। तो ये मैं जो काम कर रहा हूँ इस वक्त जिस टेक्निक से चल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कि पोजेस बनते चले आ रहे हैं, एनिमेशन बनती चली आ रही है, लेकिन ये आगे फिलहाल कुछ भी नहीं है, हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रही है। अच्छा जी, तो ये 2 टेक्निक्स हैं हमारी जिस पर हम काम करते हैं, या तो आप स्ट्रेट अहेड काम करें या फिर आप पोस्ट टू पोस्ट काम करें। दोबारा अपनी अगर मैं रेफरेंस की तरफ आऊँ तो यहाँ पर फिर मैं क्या कहूँगा कि भाई ये कैरेक्टर हमारा ऐसे बैठा हुआ है, अगला पोस्ट मैं बनाऊंगा इसका ये कि आगे की तरफ गया,
फिर ये पोज बनाऊंगा, वापस आया, फिर ये पोज बनाऊंगा कि ये इसने पोज चेंज किया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मैं बनाता चला जाऊंगा, देखता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा। तो ये फिर मैं इसका मतलब है कि स्ट्रेट अहेड चल रहा हूँ। फायदे नुकसान हैं दोनों चीज़ों के। तो बहरहाल, लेकिन मैं जो नए लोग हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो पहले पोज टू पोज काम करें, पोजेस की प्रैक्टिस भी उनकी अच्छी रहेगी और टाइमिंग वगैरह वो निकालना आसान होगा उनके लिए। उसके बाद फिर वो पोज टू पोज स्ट्रेट अहेड पे कभी कोशिश करें। ये है, छोटी सी चीज़ है, मुझे उम्मीद है कि शायद मैं समझा सका हूँ, और अगर समझ में आ गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है जिस पर आते हैं। हो सकता है थोड़ी सी एडवांस लेवल पे या तो मैं एनिमेशन पर आऊँ, या फिर मे बी माया 3D को थोड़ा सा और हम देखें, टेक्निकली एक सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करें। तो जो भी होता है उसको देखा जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।